कह सकते कि सम ऑफ टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, दो राइट एंगल्स आपस में जब सम होता है वो तो क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो कंप्लीमेंट्री ऐसे नहीं कर सकते। ठीक, सर दो आपका आवाज कंप्लीमेंट्री। कट क्या? आवाज कट क्या रहा है? ठीक आ रहा है? सही है सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर सही है सर। अरे सुबह से परेशान है, 10th में भी दिक्कत हुआ ज्वाइन करने में, 8 कुछ ठीक ठाक रहा, आप लोग का भी। चलो एक क्वेश्चन अब इस पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन रहा है। बुक को बंद करना है, बुक नहीं देखना है। ठीक, अगर अपने से आप बुक का हेल्प ले रहे हो या कुछ कर रहे हो आंसर का, तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो, क्योंकि थिंकिंग लेवल नहीं डेवलप हो पाएगा, सोच नहीं पाओगे। इसलिए हिंट्स का, आंसर का हेल्प मत लो, अपने मन से सोचो और बनाओ, तब है ना थिंकिंग लेवल, सोचने का क्षमता बढ़ेगा, मैथ जल्दी समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि देखो विद्यार्थी का हैबिट होता है कि बस थोड़ा सा हिंट्स मिल जाए हम बना देंगे, तो वही हिंट्स के चक्कर में ना आपका थिंकिंग लेवल डेवलप नहीं हो पाता है, और आप मैथ को फिर सोच नहीं पाते हो कहाँ से कैसे अटेम्प्ट ले, कहाँ से शुरुआत करें। यही प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है लेकिन समझ में कहाँ से शुरुआत करें, तो वो हिंट्स के कारण होता है। हिंट्स देखते देखते ना ये थिंकिंग लेवल डेवलप नहीं हो पाता। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल which is 24 degree more than its complement। जो निकालना है बताइए तो क्या होगा वो एंगल्स? हेलो, समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बताओ उसका आंसर क्या होगा? सर रुकिए ना, बना रहे हैं ना। बनाओ बनाओ बनाओ। सर 52 और 28। सर 57 डिग्री। 52 और 28। 57 सर 57 52 नहीं है, 57 डिग्री। 57 जो आ रहा है वो सही है। अच्छा, आप लोग 57 बोल रहे हो, किसी का आवाज सुने तो हमको याद आ गया, कल दो क्वेश्चन कोई पूछे हो हमसे, तो हम उसको बोले हुए कि हम सैटरडे को बता देंगे। ठीक, टेंशन नहीं लो, और क्वेश्चन इकट्ठा हो रहा है, सब एक साथ सैटरडे को बता देंगे। फैक्टराइज वाला है या कुछ और भी है, सब हम सैटरडे को बता देंगे। बस परसों तो ही है, 2 दिन एंगल्स का देख लेते हैं, उसका सैटरडे को जो भी डाउट है सब क्लियर कर देंगे। 52 जिसका भी आ रहा है वो गलत है, सोचो कहाँ गलती कर रहे हो। सर 57 और 33। हाँ 57 और 32। देखो एक 57 है, 57 एंड 32 है सर। एंड 33 33 बोला गया था क्या कि मुझे है ना फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल व्हिच इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। एक 30 डिग्री एक 57 है, देखो तो ये 24 मोर है, यस सर 24 ज्यादा है, और ये दोनों आपस में क्या है, कंप्लीमेंट भी है। इसको बनाएंगे कैसे मुझे नहीं मालूम। फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल्स, मुझे नहीं मालूम, तो मान लेते हैं लेट मेजर्स ऑफ एंगल्स इक्वल टू x डिग्री। ठीक, इस ये x है तो इसका कंप्लीमेंट एंगल्स क्या होगा बताओ तो? अगर कोई एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट नेक्स्ट एंगल क्या होगा? 90 माइनस x होगा। यस सर जस्ट याद करो, a प्लस बी इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90 माइनस बी। मान के चलो ये भी नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको हटाओ, मान लेते हैं इसको a, एंगल्स a है, तो b क्या हो जाएगा बताओ? सेकंड एंगल 90 माइनस a होगा। P प्लस 24। हाँ, तो 90 माइनस a हो जाएगा सेकंड एंगल। फर्स्ट एंगल a है तो सेकंड क्या हो जाएगा? 90 माइनस a। तो बोला गया क्या ये 24 इससे ज्यादा है, a क्या है? 90 माइनस a,
ये इससे क्या 24 मोर है, इसमें 24 हम ऐड कर दे रहे हैं। जैसे 24 ऐड करें तो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड कम्प्लीमेंट्री एंगल से हो जाएगा। अब इसके थ्रू आप सॉल्व करो, निकल जाएगा। तो अब करो 90 प्लस 24 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस ए इधर आ गया, ए प्लस ए। 24 मोर है, ये 24 ज्यादा है, कम कौन है, ये है। इसमें हम 24 ऐड करें तभी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर इसी में हम 24 कर देते हैं, इधर नहीं करते, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है 24, और ये और ज्यादा हो जाएगा ना, और 24 इधर ऐड करेंगे तो जो कम है उधर ऐड करते हैं। माइनस से इधर आ गया, प्लस है 90 माइनस 24, सही कर रहे हैं। नहीं इधर करेंगे 24, अब करो। नाइन्टी प्लस 24 114, ये क्या हो गया 2a इक्वल टू 114, a इक्वल टू 114 बाई 2, कैंसिल 57 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन बना सकते हैं ना। हाँ, दूसरा तरीका से बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा सर तरीका आप बोल रहे थे कि 2 आंसर। बोला गया है कि, हाँ बोलो। सर माइनस प्लस माइनस होता ना सर, तो माइनस 66 आता। नो, आप जो अभी लिखवाए हैं। हाँ उसमें हम क्या लिखाए थे, माइनस 90 था, यहाँ ब्रैकेट में प्लस 20 कर दिए थे ना। अच्छा हम देख लेते हैं, फिर से दूसरा मेथड से देखते हैं, दूसरा मेथड से देखते हैं, उसमें कर लेते हैं। देखो ध्यान से बोला गया फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, यानी वो 24 ज्यादा है अपने कंप्लीमेंट से। तो फर्स्ट एंगल्स क्या मान लिए, एक्स मान लिए, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, होगा। ये इससे कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, अपने कंप्लीमेंट से 24 ज्यादा है। तो x और 90 माइनस एक्स ज्यादा कौन है बताओ तो, बड़ा कौन होगा, ये कि ये, क्वेश्चन के अनुसार कोई एंगल x है, उसका कंप्लीमेंट कितना है 24 ज्यादा है। तो बताओ इस दोनों में से कौन सा एंगल सबसे बड़ा होगा, पकड़ पा रहे हो। सर 90 माइनस नहीं एक्स बड़ा बोला ना गया होगा। कि हाँ वैसा एंगल्स मुझे वैसा एंगल्स निकालना है जो अपने कंप्लीमेंट से 24 ज्यादा है। ये क्या है अपने एंगल से कंप्लीमेंट से 24 मोर है, कौन बड़ा हो गया, 24 ज्यादा है तो ये ना बड़ा हो जाएगा। और जब मुझे डिफरेंस करेंगे, Yes, sir. जब डिफरेंस करेंगे तो हमेशा बड़ा से क्या करते हैं, छोटा को डिफरेंस करते हैं। तो बड़ा यहाँ x है, छोटा कौन होगा 90 माइनस एक्स। इसको जब डिफरेंस करेंगे तो जितना मोर है 24 मोर है, ये 24 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले रहे समझाने के लिए, आपके पापा आपसे 20 साल ज्यादा है, आपके पापा आपसे 20 साल ज्यादा है, तो कौन बड़ा है, पापा का एज बड़ा है, हम लोग सन क्या है छोटा है। तो 20 साल ज्यादा यानी पापा के एज और सन के एज का डिफरेंस क्या हो जाएगा 20, जितना मोर है। यस सर। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, जो कंप्लीमेंट जो एंगल्स है वो अपने कंप्लीमेंट से 24 ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा है। तो x माइनस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 24। बताओ बोलो। सर ये वाला सही है, देखो तो दिखा रहे हैं। सर जैसे एक कॉम्प्लीमेंट एक्स ले सकते हैं और दूसरा एक्स प्लस 24 भी तो ले सकते हैं ना, इक्वल टू 90 करके। अच्छा दिखाओ तो, वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ ले सकते हैं। क्या मैसेज कर रहे हो सर, 55 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 158। अच्छा क्या दिखा, वीडियो नहीं दिख रहा है, कौन दिखा रहे हो वीडियो। सर प्रियांशु दिखा रहा है, प्रियांशु। नहीं आ रहा, हाँ चलो लेट द एंगल हाँ ये भी कर सकते हैं, तो ठीक है ये भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हो,
इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 90 सही है प्रियांशु, प्लस x इक्वल टू 24, तो क्या हो जाएगा x 2x माइनस 90 उधर चला जाएगा, तो 24 प्लस 90 इस तरह से बना सकते हो। ये थोड़ा ज्यादा इजी, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में बोला गया है, इसको इरेज करें, ये Yes, बेसिक है, बेसिक अभी हम और आगे आ रहे हैं। सेकंड बोला गया फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल, इसी में फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल विच इज 32 डिग्री, 32 मत दो, विच इज 48 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। लेस नहीं लिख रहे हैं, मोर लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे बताओ तुम। सर वैसे ही बनाएंगे, अब इक्वल टू 186 कर देंगे। कौन एंगल है मुझे नहीं मालूम, लेट मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू x डिग्री, ये अपने एंगल से कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है, इसका सप्लीमेंट एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा, ठीक। तो अपने ये एंगल से कितना ज्यादा है, 48 48 ज्यादा है, ये 48 ज्यादा है तो यानी ये बड़ा है, ये क्या है छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम Yes, क्या देंगे, फॉर इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगा, या फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ज्यादा है x सर माइनस 180 माइनस x सर इक्वल टू 114 114 और 66। Yes, sir. तो अब क्या हो जाएगा 114 x माइनस 180 प्लस x इक्वल टू 48, समझ में आ गया। अब लेस की भी आएंगे, x क्या हो जाएगा 2x 48 प्लस 180, 2x इक्वल टू 8, 8 4 12, मुझे बोला गया था कि वैसा एंगल्स निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 48 ज्यादा है। ये एंगल्स क्या 114, ये एंगल्स क्या हो जाएगा बताओ, 66 हो जाएगा ना। 66 तो हमको क्या निकालना, एक एंगल्स, ये एंगल्स बताना है जो अपने एंगल से 66 मतलब 48 ज्यादा हो जाए। तो इसको मुझे नहीं फाइंड करना है, सिर्फ यहाँ क्या बोला जा रहा है, एक एंगल्स निकालना है जो अपने सप्लीमेंट से 48 ज्यादा है, तो 114 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही एंगल निकाल रहे हैं, दूसरा एंगल्स नहीं निकाल रहे हैं। सही समझ में आया आपको, बताइए। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब इसी में एक क्वेश्चन और लिखो कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 22 डिग्री लेस देन इट्स कंप्लीमेंट। एक एंगल बताना है जो अपने कंप्लीमेंट से 22 डिग्री क्या है, कम है। सर 34। Sir, 34 and 56. Sir, 34. देख लेते हैं। अच्छा सर 34 68 और 56, तो ये अपने कितना 22 डिग्री कम है, सही है। तो 34 होगा, 56 नहीं होगा, सिर्फ एक बोलेंगे 34। अब बताओ ये जो ऊपर माने हैं ये अपने कंप्लीमेंट से क्या है, 22 डिग्री कम की ज्यादा, 22 डिग्री क्या है, लेस है ना। ये अपने कंप्लीमेंट से क्या है 22 डिग्री लेस है। इससे क्या पता चल रहा है कि ये अब ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इससे 22 डिग्री कम है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जो ज्यादा रहता है उसको पहले आगे लिखेंगे, जो कम है उसको पीछे लिखेंगे, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा जितना है, यानी 22।
तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स इक्वल टू 22 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 90 उधर चला गया, माइनस 2x इक्वल टू 22 माइनस 90 माइनस 2x इक्वल टू 68. 68। ये माइनस का साइन हो जाएगा, Minus- माइनस साइन बड़ा माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 68 डिग्री बाई 2। 34. मतलब ये अपने अच्छा बताओ आप ध्यान से देखना, हम वेरीफाई कर रहे हैं, आंसर क्या आया 34 डिग्री। यहाँ पे लिखता ना आल्सो फाइंड ऑल कंप्लीमेंट, तब 34 56 बोलते हैं, इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा 56। ये अपने कंप्लीमेंट से देखो तो क्या है 22 डिग्री कम है कम 22 डिग्री, Yes. यस यानी वेरीफाई हो रहा है, सही है, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वही हो रहा है। यहाँ पे वो अपने कंप्लीमेंट से 22 डिग्री कम होना चाहिए, तो है 22 डिग्री कम। तो कौन सा एंगल्स है, तो ये एंगल्स है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 34 डिग्री, 56 को नहीं करते। सर हाँ सर जो आप पहला क्वेश्चन दिए थे 24 डिग्री प्लस था उसमें, तो वो वाला में जो हम नीचे में किए थे फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल करके, तो वो नहीं लिखना रहेगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही एंगल्स को बताना है। अब देखो दो एंगल जो आप लिख रहे हो ना उस पे हम लिख रहे हैं, उस पे बना दे रहे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो लिखो तो टू एंगल्स ऑफ complement in the ratio 6:5 in the ratio of 6:5 find the angles। अब मुझे यहाँ फाइंड करना है एंगल्स, यहाँ फाइंड द एंगल्स निकाला है, मतलब फर्स्ट एंगल्स और सेकंड एंगल्स दोनों बताना है, तो दोनों का रेशियो क्या है 6:5 बन जाएगा। सर 11x 11x करो तो देखो, एक मिनट, आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो आए, चाहे यहाँ आए मेंसुरेशन में आए या कहीं भी दिखे, तो रेशियो में हमेशा x लगाइए या लेट x बी इन द रेशियो, कर सकते हो ये। इसका आंसर क्या आएगा बताओ तो। बन रहा है, बताओ ना क्या होगा, कोई बता नहीं रहे हो, बना रहे हो, बना नहीं। कुछ है नहीं। हम आपका बुक का डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कर रहे थे, सोचे थोड़ा एक दो क्वेश्चन बता दो 79 हमको। होगा। नहीं देखो, रेशियो क्या दिया हुआ, कंप्लीमेंट एंगल्स का रेशियो क्या दिया हुआ 6:5, तो लेट x इन द रेशियो, तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 6 है तो 6x हो जाएगा, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 5 है तो 5x। वी सर नो 73 74 होगा। देख लेते हैं, वी नो डेट, पता नहीं हो भी सकता है, वी नो डेट सम ऑफ या लिख देंगे
सम ऑफ कंप्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री। तो 6x प्लस 5x का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एक कंप्लीमेंट आपस में कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो 11x इक्वल टू 90, सर पॉइंट x इक्वल टू क्या, हाँ 90/11। x का वैल्यू क्या आ गया 90/11। तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 6 इंटू 90/11 और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 6 5 into 5 इंटू by 90/11। या इसको आप डेसिमल में ही रख सकते, फ्रैक्शन में रख सकते हैं या डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मिनट छोड़ दो, यहाँ पे हम दे रहे हैं 4:5। अब बताओ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम फ्रैक्शन में ऐसा क्यों दिए कि इससे पता चल रहा है क्या कि कंप्लीमेंट एंगल्स डेसिमल में भी या फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो। हाँ, कंप्लीमेंट एंगल्स डेसिमल या फ्रैक्शन किसी में भी हो सकता है। ठीक सर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री और 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तब अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल दोनों बताना होगा हमको। ठीक, यानी कंप्लीमेंट एक दूसरे का दोनों बताना होगा। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन और चेंज कर रहे हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट इन द रेशियो 5:13। फाइंड द एंगल्स। सर 50 डिग्री या 130 डिग्री 50 डिग्री 130 50 डिग्री 130। नो इस टाइप का क्वेश्चन, 130 हाँ सही है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको हमेशा है ना ऑप्शन में देगा, ऑप्शन दे देगा A B C D। तो देख के आप रेशियो को देख के आप है ना ऑप्शन टिक लगा सकते हो। इस दोनों का डायरेक्ट सम करो, 18 है ना। 5 और 13 रेशियो क्या है सम 18 हो गया। 18 किसके इक्वल है 180 के इक्वल, यानी कितने टाइम्स ज्यादा है 10 टाइम्स ज्यादा है। यानी फर्स्ट एंगल भी क्या होगा 10 टाइम्स ज्यादा 50, सेकेंड एंगल भी 10 टाइम्स ज्यादा 130। समझ में आया। यस चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। 3:5 4:5 देते हैं। 3:5 में 4:5 सप्लीमेंट्री में बताना है मुझे एंगल्स। 4:5 इसका सम कितना हो रहा है 80 और 100 80 और 100 डिग्री 100 डिग्री सर। हाँ देखो सम कितना हो रहा है 9 हो रहा है, रेशियो का सम क्या हो रहा है 9, लेकिन रियल में सप्लीमेंट्री कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। 180 लेकिन रेशियो में क्या दिया हुआ है 9 डिग्री, यानी कितने टाइम्स ज्यादा 20 टाइम्स। ये भी 20 टाइम्स ज्यादा 80 डिग्री, ये भी 20 टाइम्स ज्यादा 100 डिग्री। अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट लिख देते हम, ये हम क्या करते हैं कंप्लीमेंट लिख देते हैं, तो ये कितनी, ये क्या हो जाता है 10 टाइम्स 90 हो जाता 10 है। टाइम्स कंप्लीमेंट क्या होता है रियल में 90 होता है, तब ये कितने टाइम्स रहता 10 टाइम्स। 10 तब ये भी कितने टाइम्स 10 टाइम्स, यानी ये 40 40, ये भी 10 टाइम्स, मतलब क्या 50 50। यानी मतलब देखो ध्यान से, ये हमको अभी हम साथ साथ क्यों बता दिया कि आपका रेशियो वाला क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आ गया तो आप सोल्व मत करना, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। वहां मतलब ये मत करने लग जाना कि लेट एक्स इन द रेशियो 5x 13x द सम 5x प्लस 13x इक्वल टू 180। सर हाँ सर एग्जाम में एमसीक्यू आएगा सिर्फ, तो उसको डिस्क्राइब करके नहीं ना लिखना कि सिर्फ आंसर पे टिक मार नहीं देना। नहीं, सिर्फ आंसर पे टिक मार देना। लेकिन देखो एक मिनट, होता क्या है, ओनली एमसीक्यू दीजिएगा। हाँ एमसीक्यू ही देंगे। अब देखो होता क्या है, ये कॉपी है मैथ का, तो उसका 1/4 यानी 1/4 पार्ट यहाँ पे आप क्या कर दो, इस तरह से कर दो, ऊपर लिख दो रफ, पीछे मत करो, चाहे एमसीक्यू का हो या
सब्जेक्टिव हो। बगल में 1/4 काट दो पेंसिल से या पेन से, पेंसिल से ही करना। ऊपर हेडिंग दे दो रफ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से सॉल्व करो। इससे कुछ होना जाना नहीं है। मतलब जो कॉपी चेक करता है ना बोर्ड में, उसको लगता है कि हाँ बच्चा मेहनत किया, कहीं से चीट नहीं किया है। समझ में आया? तो ये Yes, sir. तरीका है मार्क्स को गेन करने का, उठाने का मैथ में। जो 100 में 100 मार्क्स ले आता है ना, तो कॉपी देखना, टॉपर्स कॉपी, वो ऐसा ही करता है। पीछे अब देखो ना, आप सोचो ना, इससे टाइम भी बचता है ना। आप पेज पलटे, पीछे रफ कर रहे हो, पलटने करने में भी टाइम जाता है। 1/4 बगल में करो, बगल में रफ करो और इधर बनाओ आंसर, लाइन कर दो, फिर पता चल जाएगा इधर रफ है, ऊपर रफ लिख दो। ऐसा करना हमेशा। और जहां ट्रिक लग रहा है वहां ट्रिक लगा देना है, या जहां शॉर्टकट लग रहा है। चलो रेशियो पे 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का इन ट्रायंगल का रेशियो फॉर्म दिया हुआ है 4:5:9। सर एंगल के बगल में क्या लिखा है? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का फिगर बना दिया। सर वहाँ लाइट जा रहा है। लाइट अच्छा, इन ट्रायंगल सर 40 डिग्री, मतलब 50 डिग्री, 90 डिग्री। हाँ, किसी ट्रायंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 4:5:9 है। तो मुझे पता लगाना है कि ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर है। यस सर। यस सर। तो आप यहाँ पे सम मत करने लग जाना। आप देखना क्या कि जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में 9 कहीं दिख रहा है। अगर 9 दिख रहा है यस सर तो वो हो सकता है, वो हो सकता है क्या? कंफर्म राइट एंगल ट्रायंगल से होगा। 18 होगा तो अच्छा, एक और लेते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे तो 4:5:9 दिया हुआ है। 4x 5x और 9x करके। हाँ, इसका सम क्या हो जाएगा? 4 5 9 9 9 18। 18 आप किसका बात कर रहे हैं? हम इंटीरियर एंगल का सम बात कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल रियल में होता कितना है? 180 180 डिग्री। ये कितने टाइम ज्यादा है? 80 डिग्री। 10 10 टाइम ज्यादा है ना? 10 तो 10 टाइम्स यस यानी 40 डिग्री। ये भी 10 टाइम्स ज्यादा यानी 50 डिग्री। 50 ये भी 10 टाइम्स 90 90। बस निकल गया। एमसीक्यू में टिक लगा सकते हो। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो आपको लिखना होगा लेट एक्स बी इन द रेशियो। So first angle equal to 4x, second angle 5x, third angle 9x. Sum of interior angles equal to 180 degree. So 4x plus 5x plus 9x is equal to 180. इस सबको सम करेंगे 18x is equal to 180। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। यस तो दोनों तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर एमसीक्यू में आया तो कैसे करेंगे और अगर सब्जेक्टिव आया तो कैसे करेंगे। चलो ठीक है, अब रेशियो का लगभग खत्म हो गया। अब बताओ, ये जो टाइम्स मल्टीपल किए, मतलब यहाँ पे जो 18 आया था 180 था, 10 टाइम्स मल्टीपल किए, ये कहाँ अप्लाई होगा? ये सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहां पे मुझे किसी का वैल्यू परफेक्ट पता है, चेंज नहीं हो सकता है। मतलब ये चेंज कभी नहीं हो सकता कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से कभी चेंज हो सकता है? नो No, sir. 180 डिग्री फिक्स है तो फिक्स है। अगर यही रेशियो देता कि फादर और सन का एज का रेशियो 2:5 है तो बताइए, तो फादर और एज का रेशियो अगर दिया हुआ है गिवन तब ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो वहां फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां पे आपको सब्जेक्टिव बनाना ही पड़ेगा, कुछ वहां अलग है, वहां अप्लाई करेंगे। मतलब ये हम बता इसलिए रहे हैं कितने टाइम्स ज्यादा है, कितने टाइम्स मल्टीपल कर रहे हैं, वो जहां फिक्स है, मतलब वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, तो वही अप्लाई करेंगे। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ इसमें। Find the measure of an angle if 7 times its complement is 10 degree
लेस देन 3 times इट्स कंप्लीमेंट। बुक का हेल्प नहीं लेना है, आपकी बुक का ही है, बस बुक का हेल्प लेना है। क्वेश्चन को रीड करो और समझो क्या करना है। बताओ तो बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। यस सर 7 टाइम्स, जहाँ पे लाइट चल रहा है वहां पे टाइम्स लिखा हुआ है, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। अभी जब लाइट्स जब जलाए हैं हम यहाँ पे, लाइट जब पड़ रहा है तो जूम इन जूम आउट का दिक्कत नहीं ना है? नो सर। नो सर। चलो अभी थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए कि लाइट इस पे देख के जूम इन जूम आउट कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम हो गया ना, अब जूम इन जूम आउट उतना नहीं हो रहा है। यस सर नहीं होता है। इसलिए एक लाइट सामने फोकस करके इस पे जलाए, फिर देखते हैं जूम इन जूम आउट कम हो रहा है कि नहीं। सर 62 और 28। 62 और 28 नहीं तो ट्वेंटी फाइव सर। 25 कौन बताई है? सर 63 और 25। 21 सर। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज, इसको बनाने से पहले ये बताओ तो 48 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल्स क्या होगा, कंप्लीमेंट्री क्या होगा इसका? 32 42 32 32 सही है कि 42 होगा, ये हम बोल रहे हैं। 40। ठीक से देखिए, 48 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 42। 42 32 ऐड करोगे तो 80 ही हो जा रहा है। यस सुन रहे हैं? 48 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 132। 132 मतलब यहाँ क्या हो रहा है, किसी एक एंगल का कंप्लीमेंट्री अलग होता है, किसी एक एंगल से उसी एंगल का सप्लीमेंट्री भी क्या होगा? अलग होगा। 48 डिग्री लिए हैं, कंप्लीमेंट्री 42, सप्लीमेंट्री 132, बस इसी चीज को यहाँ लगाना है।